सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पाई के बारे में। ये कहानी है कुछ जासूसों की जिन्हें पता लगा है कि एक माफिया के पास एक न्यूक्लियर डिवाइस है और जल्दी ही वो लोग उस न्यूक्लियर डिवाइस को बेचने वाले हैं और अगर वो डिवाइस गलत हाथों में चली गई तब पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इसीलिए अब पूरे जासूसों की टोली उनके पीछे लग जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक पार्टी का दृश्य आता है और इसी पार्टी में हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम है ब्रेडली फाइन। और ब्रेडली CIA के लिए काम करता है और उन्हें पता लगा है कि इसी पार्टी में तिहोमीर आने वाला है जिसके पास वो न्यूक्लियर डिवाइस है। इसीलिए ब्रेडली सबको चकमा देता है और वो इस घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे उसे तिहोमीर मिलता है। इसलिए वो तिहोमीर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स है और 10 सेकंड में मुझे बताओ कि वो न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ पे है। तब तिहोमीर कहता है कि जब मेरे हाथ वो न्यूक्लियर डिवाइस लगी तब मैंने 2 लोगों को कहा कि जितने लोग भी इस डिवाइस के बारे में जानते हैं उन सबको मार दो। और जब उन लोगों ने सबको मार दिया तब मैंने उन 2 लोगों को मार दिया, यानी कि अब उस न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पास 10 सेकंड से ज्यादा है। और तिहोमीर के इतना कहते ही ब्रेडली को छींक आती है और ब्रेडली के हाथों से गोली चल जाती है और तिहोमीर वहीं पर मर जाता है। तभी हमारे सामने CIA के ऑफिस का दृश्य आता है और यहाँ पे हम सुजन कूपर को देखते हैं जिसकी उम्र है 40 साल और वो ब्रेडली की पार्टनर है। और ब्रेडली जब भी मिशन पे जाता है तब वो उसे असिस्ट करती है और उसे सारे टेक्निकल हेल्प्स देती है। इसलिए सुजन ब्रेडली को कहती है कि तुमने ये क्या किया। तब ब्रेडली कहता है कि ये मुझसे गलती से हो गया। तब सुजन उसे रास्ता बताने लगती है कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हर जगह तिहोमीर के लोग फैले, इसीलिए वो ब्रेडली पे हमला करने लगते हैं। लेकिन ब्रेडली भी उनका मुंह तोड़ जवाब देता है और वो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने लगता है। तब सुजन उसे एक बोट में जाने के लिए कहती है और जैसे ही ब्रेडली बोट के पास पहुँचता है तभी उस पर तिहोमीर के लोग हमला करने लगते हैं। और इस चीज को देख के सुजन समझ जाती है कि अब वो लोग ब्रेडली को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सुजन अपना दिमाग लगाती है और वो आसमान से एक बॉम्ब का गोला छोड़ती है और यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और इसी धमाके की आड़ में ब्रेडली यहाँ से निकल जाता है और वो सुजन पे बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं जैसे ही आता हूँ वैसे हम डिनर पे चलेंगे। और सुजन इस चीज को सुन के बहुत खुश होती है क्योंकि वो ब्रेडली से प्यार करती है। और जैसे ही ब्रेडली शहर में वापस आता है वो सुजन को डिनर पे लेकर के जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेडली भी सुजन को पसंद करता है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। लेकिन सुजन उससे प्यार करती है, इसीलिए ब्रेडली कुछ भी कहता है तब सुजन को अच्छा लगता है और वो उस पे ऐसे ही फिदा होती जाती है। और अगले दिन ये दोनों पहुंचते हैं CIA के ऑफिस में जहाँ ये प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर ये लोग उस न्यूक्लियर डिवाइस को कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि तिहोमीर मर चुका है। तब इन्हें पता लगता है कि तिहोमीर की एक बेटी है जिसका नाम है राइना और राइना भी एक गैंगस्टर है। इसीलिए अब इनकी आखिरी उम्मीद राइना ही है क्योंकि राइना ही इन्हें पहुंचा सकती है न्यूक्लियर डिवाइस के पास। और हाल ही में इन्हें खबर मिली है कि राइना उस न्यूक्लियर डिवाइस को ढिलुका नाम के एक आदमी को बेचने वाली है। इसीलिए अब राइना को पकड़ने के लिए ब्रेडली यहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम सुजन को देखते हैं अपने दोस्त नैन्सी के साथ जो एक बार में बैठी होती है और वो बात कर रही होती है कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है। वो CIA एजेंट होने के बाद भी वो दिन भर ऑफिस में पड़ी रहती है। तभी इनके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है कैरन और ये लोग कहते हैं कि कैरन कितनी कूल है और उसे सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो फील्ड एजेंट है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेडली राइना के घर के अंदर घुस चुका है और सारे CIA एजेंट्स की आंखों में लेंसेस लगे होते हैं जिससे वो जो चीजें भी देखते हैं ऑफिस वाले लोग भी उन चीजों को देख लेते हैं। और इसी चीज की मदद से सुजन सारी चीजों को देख रही है और ब्रेडली यहाँ पे रैन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी रैन उस पर हमला कर देती है क्योंकि रैन को इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता होता है। और अब रैन सुजन से कहती है कि मुझे CIA के सारे प्लानिंग के बारे में पता है और उसके साथ साथ मुझे CIA के सारे टॉप एजेंट्स के बारे में पता है कि उनका नाम क्या है और वो कैसे दिखते हैं। इसीलिए अगर CIA का कोई भी एजेंट मेरे इर्द गिर्द आएगा तब मुझे पता लग जाएगा और मैं उन सबका हश्र यही करूंगी। और इतना कहने के बाद वो ब्रेडली को मार देती है। और इस चीज को देखने के बाद सुजन सुन्न पड़ जाती है क्योंकि वो ब्रेडली से प्यार करती थी और अब ब्रेडली इस दुनिया में नहीं है। और अब इस चीज का पूरा CIA शोक मनाता है कि उन लोगों ने अपने एक बेहतरीन एजेंट को खो दिया। इसीलिए फिर से CIA की मीटिंग बैठती है और यहाँ पे हम CIA के टॉप एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है रिक फोर्ड। और रिक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो इस मिशन पे जाना चाहता है। तभी CIA की हेड उसे बताती है कि तुम इस मिशन पे नहीं जा सकते और ना ही कोई और एजेंट, क्योंकि राइना को तुम सबके बारे में पता है। इसीलिए अगर तुम लोग गए तब काम और भी ज्यादा खराब होगा। लेकिन रिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है और इनकी बॉस इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी सुजन कहती है कि मैं इस मिशन पे जा सकती हूँ क्योंकि मैंने CIA की पूरी ट्रेनिंग ली है और मैं एक फील्ड एजेंट बन सकती हूँ। और इस बात को सुनकर रिक और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी बॉस से कहता है कि क्या तुम इस बात को सुन भी रही हो। और उसकी बॉस कहती है कि हाँ और इस बात में पॉइंट भी है। तब रिक कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसकी बातों को सुन रही हो तब मैं अभी का अभी इस्तीफा देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब इनकी बॉस कहती है कि रिक हमेशा ही ऐसा करता है तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। और अब सुजन को उसकी बॉस पूरी बात बताती है और वो सुजन के रिकॉर्ड्स भी देखती है। जब सुजन ट्रेनिंग ले रही थी तब वो ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छी थी। इसीलिए इनकी बॉस कहती है कि हम तुम्हें इस मिशन पे भेज रहे हैं और तुम्हें जल्दी ही पेरिस के लिए निकलना है, इसीलिए हमने तुम्हारी एक नई आइडेंटिटी बनाई है। और इतना कहने के बाद वो उसे हाईटेक गैजेट्स लेने के लिए भेजती है और सुजन बहुत खुश होती है कि अब उसे गोला बारूद मिलेगा। लेकिन ये लोग सुजन को यहाँ पे रोजमर्रा की चीजें देते हैं जिन्हें देख के वो निराश हो जाती है। लेकिन वो बताते हैं कि इन चीजों से वो कितना कुछ कर सकती है। और अब सुजन इन सारी चीजों को लेकर के पेरिस के लिए निकल पड़ती है और वो पेरिस में अपने होटल
पहुंचती है तब वो देखती है कि इन लोगों ने उसके लिए एक 3rd क्लास होटल बुक किया है जहाँ पे हर जगह अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है। इसलिए सुजन जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और वो नैन्सी को ये सारी बातें बताती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे में रिक बैठा हुआ है और रिक अब सुजन को डांटता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस मिशन को खराब करोगी और पूरी दुनिया खतरे में है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने CIA को छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं ये काम अपने तरीके से करूंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी अगले दिन सुजन पहुंचती है डिलुका के ऑफिस के पास। तब उसे पता लगता है कि उसका ऑफिस बहुत पहले जल चुका है और एक आदमी उस ऑफिस की जली हुई फोटोज दिखाता है। तभी उन फोटोज में सुजन एक आदमी को देखती है और उसे उस पर शक होता है, इसीलिए वो नैन्सी को उसकी तस्वीर भेजती है और सारी बातें बताती है। तभी उसे फिर से रिक मिल जाता है और रिक यहाँ पे सुजन को कहानियां सुनाने लगता है कि वो कितने मिशन पे जा चुका है और उसने कितने खतरनाक लोगों को मारा है। और इतना कहने के बाद रिक यहाँ से चला जाता है। तभी सुजन की नजर पड़ती है उसी आदमी के पास जो डिलुका के जलते हुए बिल्डिंग के पास खड़ा था। इसीलिए अब सुजन उसका पीछा करने लगती है और वो आदमी पीछा कर रहा होता है रिक का। इसीलिए वो रिक के बैग को अपने बैग से बदल देता है और सुजन इस चीज को देख लेती है, इसीलिए वो रिक का पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक लड़की भी है जिसका नाम है लिया और लिया अब अपने आदमियों को आगाह कर देती है कि रिक के साथ यहाँ पे एक लड़की भी है। और अब सुजन रिक का पीछा करने लगती है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं कॉन्सर्ट के पास जहाँ बहुत ही ज्यादा शोरगुल होता है। सुजन बार बार रिक से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं पाता है। इसीलिए सुजन स्टेज पे चढ़ती है और वो रिक को कहती है कि वो अपना बैग फेंक दे। और रिक जैसे ही अपना बैग फेंकता है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, यानी कि उस बैग में एक बॉम्ब था। लेकिन अब वो आदमी रिक की तस्वीरें लेता है और यहाँ से भागने लगता है और सुजन उसका पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते पहुंचती है एक बिल्डिंग में जहाँ वो आदमी सुजन पे हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सुजन उस पे हमला कर देती है और उसका चाकू उसी के पेट के अंदर चला जाता है और उसके साथ साथ वो नीचे एक रोड पे गिर जाता है और वहीं पे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुजन को यहाँ पे उस आदमी का कैमरा मिलता है जिससे वो सारी फोटोज को देखने लगती है। तब सुजन और CIA दोनों को पता लगता है कि रोम में डील होने वाला है उस न्यूक्लियर डिवाइस का और इस बात को सुनते ही सुजन रोम जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब CIA की हेड उसे कहती है कि तुम्हारा काम यहीं पे खत्म होता है और अब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तब सुजन कहती है कि नहीं, मैं इस केस को खत्म करना चाहती हूँ और मैंने अब तक बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मुझे रोम जाना चाहिए। और CIA की हेड भी इसकी बातों से मुतासिर हो जाती है, इसलिए वो कहती है कि अपने रूम के फर्श के नीचे हाथ लगाओ। और जैसे ही सुजन नीचे हाथ लगाती है तब उसे अंदर एक डब्बा मिलता है और उसी में उसे अब नई ID मिलती है और सुजन रोम के लिए निकल पड़ती है। और रोम में CIA वाले एल्डो नाम के एक एजेंट को भेजते हैं सुजन के पास जो उसे पिक करने के लिए जाता है। लेकिन ये आदमी बहुत ही वियर्ड होता है और ये गलत जगहों पे छूने लगता है सुजन को और उसके साथ साथ ये बहुत ही अजीब तरीके से गाड़ी चलाता है और सुजन को ला करके उसके होटल छोड़ देता है। तभी सुजन यहाँ पे डिलुका को देखती है और उसे पता लगता है कि आज रात में यहाँ पे पार्टी होने वाली है। इसीलिए रात में सुजन सज धज के पहुंचती है उस पार्टी में, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि गेस्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है। तभी यहाँ पे रिक आता है और वो मैनेजर को कहता है कि ये लड़की मेरे साथ है और सुजन अंदर आ जाती है। तब रिक उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब सुजन कहती है कि मैं यहाँ पे मिशन पे आई हूँ और मुझे कैसे भी डिलुका को पकड़ना है। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तभी उसे राइना नजर आती है और वो सोचने लगती है कि वो राइना के पास कैसे जाए। तभी सुजन देखती है कि एक वेटर एक ड्रिंक में जहर मिला रहा है और जहर मिलाने के बाद वो ड्रिंक ले जाकर के राइना को दे देता है और सुजन को लगता है कि यही सही वक्त है जब वो राइना के पास जा सकती है। इसीलिए सुजन राइना को बता देती है कि उस वेटर ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया है। और अब राइना जल्दी अपने आदमियों को कहती है कि वो लोग उस वेटर को पकड़े। और जैसे ही राइना के आदमी उस वेटर को पकड़ते हैं, राइना उसके पास पहुंचती है और कहती है कि तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया। तब वो वेटर कहता है कि कुछ भी नहीं। तब राइना कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है तब इसे पियो। और वो वेटर जैसे इस ड्रिंक को पीता है वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है और इस चीज को देख के सुजन भी भौचक्का रह जाती है। तभी राइना सुजन को डिनर पे लेके जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं और राइना सुजन से कहती है कि वो उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। और इतना कहने के बाद ये दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी सुजन देखती है कि राइना के लोगों ने रिक को पकड़ लिया है और अब वो उसे मार देंगे। इसीलिए अब सुजन सीक्रेट कोड भेजती है CIA के पास कि वो यहाँ की बिजली बंद कर दे और CIA ऐसा ही करती है। और जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होता है, रिक अपना कमाल दिखाता है और वो राइना के सारे लोगों को मार गिराता है और सुजन उसे इशारा करती है कि वो यहाँ से भाग जाए और रिक यहाँ से भाग जाता है। और राइना सुजन को कहती है कि मेरे साथ बुदापेस्ट चलो। और इतना कहने के बाद वो उसे अपने प्राइवेट जेट में बैठा लेती है और जैसे ही इनका जेट टेक ऑफ करता है, राइना सुजन को एक ड्रिंक पिलाती है और सुजन बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। और जब सुजन को होश आता है तब राइना उसे बताती है कि हम तुम्हारी चीजों को चेक कर रहे थे कि कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं, लेकिन अब हमें तसल्ली हो चुकी है। तभी राइना के ग्रुप का एक आदमी राइना पर ही बंदूक तान देता है और राइना को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे कौन मारना चाहता है। तभी ये आदमी दोनों पायलट्स को गोली मारता है और वो राइना को मारने ही वाला होता है। तभी सुजन उस पर हमला कर देती है और सुजन उसे मार गिराती है और उसे मारने के बाद वो जेट उड़ाने लगती है। और वो जैसे ही जेट को स्टेबल करती है, राइना उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है और जिस तरीके से तुमने यहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल किया, तुम एक आम लड़की नहीं हो, तुम जरूर कोई एजेंट हो। इसीलिए मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। और अब सुजन यहाँ पे एक और कहानी बनाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता ने यहाँ पे भेजा था मरने से पहले ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। लेकिन राइना को इस बात पे विश्वास नहीं होता। तब सुजन यहाँ पे राइना को उसके बारे में
बताने लगती है कि वो बचपन में कैसी थी और वो अपनी रिसर्च की सारी चीजें इसे बताती है। और राइना भी मान जाती है कि सुजन को उसके पिता ने यहाँ पे भेजा है, इसीलिए अब ये लोग जल्दी ही पहुंचते हैं बुदापेस्ट। और वहाँ जाने के बाद सुजन सबकी बेइज्जती करती है। वो राइना के सिक्योरिटी वाले एक आदमी को मारती है और उसकी बेइज्जती करती है। और उसके बाद वो जैसे ही कमरे में घुसती है वो नैन्सी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ के होटल्स में चारों तरफ कैमरा लगा है, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है उसे नैन्सी मिल जाती है, क्योंकि नैन्सी उसकी मदद के लिए यहाँ पे आई होती है। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे राइना आ जाती है और वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब सुजन एक और कहानी बना देती है और कहती है कि ये मेरी पार्टनर है। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी एक गाड़ी से कुछ लोग इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और सुजन राइना को एक बार फिर से बचा लेती है। लेकिन अब वो उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो गाड़ी यहाँ से तेजी में लेकर के भागते जाते हैं और सुजन एक स्कूटी से उनका पीछा करते जाती है और अंत में वो गाड़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे होता है सुजन को पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर कैरेन है और कैरेन भी एक CIA एजेंट है, इसीलिए सुजन उससे बात करने लगती है। तभी कैरेन सुजन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले कोई दूर से स्नाइपर से उन्हीं दोनों पे गोली चला देता है और कैरेन मर जाती है। और सुजन समझ नहीं पाती कि आखिर कैरेन को किसने मारा है। इसीलिए अब सुजन होटल वापस पहुंचती है और वो नैन्सी को सारी बातें बताती है कि कैरेन एक डबल एजेंट थी और उसी ने CIA की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करी है और शायद उसी के थ्रू राइना को हमारे सारे एजेंट्स के बारे में पता था। और अब धीरे धीरे इन्हें बातें समझ में आ रही हैं, इसीलिए अब ये दोनों पहुंचते हैं राइना के पास। लेकिन अभी राइना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि एक के बाद एक मुझ पे लोग हमला करते ही जा रहे हैं, इसीलिए अब तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि तुम लोग और लोगों को बुलाओ मेरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कल मेरे पास बीडर्स आ रहे हैं जो मेरे डिवाइस की बोली लगाने वाले हैं। और इस बात को सुनते ही सुजन कॉल करती है CIA को कि उन्हें और लोग चाहिए और CIA वाले एल्डो को भेजते हैं। फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं एक नाइट बार में जहाँ पे बीडर्स आने वाले हैं और जल्दी ही सुजन देखती है कि यहाँ पे रिक भी आया हुआ है, इसीलिए सुजन पहुंचती है रिक के पास और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने सारी चीजों को सेट कर दिया है और अब तुम यहाँ पे सारी चीजों को खराब करने वाले हो। लेकिन रिक यहाँ पे सुजन की एक नहीं सुनता और ये दोनों ऐसे ही यहाँ पे लड़ने लगते हैं। तभी सुजन की नजर पड़ती है लिया पे और सुजन समझ जाती है कि लिया यहाँ पे राइना को मारने वाली है, इसीलिए सुजन पहुंचती है लिया के पास। लेकिन लिया पहले उससे लड़ती है और उसके बाद यहाँ से भागने लगती है। लिया भागती जाती है और सुजन उसका पीछा करते जाती है। लिया बहुत ही तेज तरार है, इसीलिए वो यहाँ से दूर भागने लगती है, लेकिन सुजन भी किसी तरीके से उसके पीछे पीछे जाती रहती है और लिया अंत में जा करके रुकती है किचन में जहाँ पे सुजन भी जाती है और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। लिया बार बार सुजन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुजन भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अंत में लिया सुजन को चाकू मारने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक चाकू आता है और वो लिया को लग जाता है। और लिया जब पीछे मुड़ती है तब वो देखती है राइना को और वो राइना से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तब राइना कहती है कि मैंने नहीं किया बल्कि इसने किया। और अब हम यहाँ पे ब्रेडली को देखते हैं और ब्रेडली को देखने के बाद सुजन चौंक जाती है और राइना कहती है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में पता था कि तुम एक CIA एजेंट हो और तुम नाटक कर रही हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी। और इतना कहने के बाद ये लोग सुजन को बांध देते हैं। तभी ब्रेडली बताता है कि उसने जानबूझ के अपने मौत का षड्यंत्र रचा ताकि वो राइना के साथ मिल सके और एक साथ न्यूक्लियर डिवाइस को बेच के ये दोनों अमीर हो सके। और ब्रेडली ने ही कैरेन को मारा। फिर इतना कहने के बाद ये लोग सुजन और एल्डो को एक जगह पे बंद कर देते हैं। तभी इनके पास ब्रेडली आता है और ब्रेडली सुजन को बताता है कि उसने CIA को धोखा नहीं दिया है, बल्कि न्यूक्लियर डिवाइस का पता लगाने के लिए उसने ये सब कुछ किया ताकि वो राइना का भरोसा जीत सके। और अपनी मौत का नाटक करने के बाद ही राइना ने उस पर भरोसा किया। और अभी राइना डिल्यूका से मिलने जा रही है उस न्यूक्लियर डिवाइस को बेचने के लिए, इसीलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं जैसे ही सारी चीजों का पर्दाफाश कर दूंगा उसके बाद मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगा। और इतना कहने के बाद ब्रेडली यहाँ से निकल जाता है। तब सुजन एल्डो को कहती है कि वो उसका हाथ खोले और एल्डो कुछ अजीबोगरीब ढंग से उसका हाथ खोलता है और सुजन यहाँ से निकल पड़ती है और वो एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे ये डील होने वाली है और वो उस गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देती है। और जब सारे गार्ड्स उस तरफ जाते हैं तब वो अंदर घुस जाती है। तभी हम डिल्यूका को देखते हैं जो राइना से कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि ये पहले CIA के लिए काम करता था, इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि हम इस डील को करें तब हमें अभी के अभी इस आदमी को मारना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद डिल्यूका के आदमी जैसे ही बंदूक निकालते हैं तभी वहाँ पे सुजन आ जाती है और वो डिल्यूका पे बंदूक तान देती है और कहती है कि अगर तुमने इसे मारा तब तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे एजेंट्स को बुला दूंगी, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तब मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम बड़े ही आसानी के साथ ये डील कर पाओगे। और इस बात को सुनने के बाद डिल्यूका कहती है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करोगी। तब सुजन कहती है क्योंकि वो ब्रेडली से प्यार करती है, इसीलिए वो ब्रेडली को बचाना चाहती है, इसीलिए डिल्यूका अब सुजन की बात मान जाता है। तभी यहाँ पे हम एक आतंकवादी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम है सोल्सा और सोल्सा ही उस न्यूक्लियर डिवाइस का खरीदार है, इसीलिए वो यहाँ पे एक सूटकेस भर के हीरे लाया है उस न्यूक्लियर डिवाइस के बदले। फिर डिल्यूका उन हीरो को चेक करता है और वो राइना को कहता है कि अब ये सारे हीरे तुम्हारे हैं, अब हमें न्यूक्लियर डिवाइस दिखाओ। तब राइना उन्हें न्यूक्लियर डिवाइस दिखाती है और
जैसे ही डिलूका डिवाइस को देखता है वो सोल्सा को गोली मार देता है और उन हीरो को भी ले लेता है और कहता है कि मुझे बस ये डिवाइस चाहिए थी और ये हीरे भी, क्योंकि मैंने इस न्यूक्लियर डिवाइस के किसी और के साथ ही डील की है। और इतना कहने के बाद वो राइना को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे रिक आ जाता है और रिक इन पे गोली चलाता है। उससे पहले उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तब डिलूका एक बार फिर से राइना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुजन अपना कमाल दिखाती है और वो एक एक करके सबको मारने लगती है और वो जल्दी ही सबको मार गिराती है। तभी डिलूका अपनी बंदूक उठाता है और वो सुजन को मारने ही वाला होता है। तभी ब्रेडली उसके सामने आ जाता है सुजन को बचाने के लिए और एक गोली ब्रेडली के कंधे पे लग जाती है और अब डिलूका यहाँ से भागने लगता है और सुजन उसका पीछा करने लगती है। और अब डिलूका यहाँ से बाहर निकलता है और वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और अब उसके पास न्यूक्लियर डिवाइस है और उसके साथ साथ वो सारे हीरे। और जल्दी ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ भी कर जाता है, लेकिन सुजन इस हेलीकॉप्टर से लटक जाती है। तभी यहाँ पे रिक दौड़ता हुआ आता है और वो सुजन को पकड़ के लटक जाता है और देखते ही देखते ये हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और रिक का हाथ फिसलने लगता है, इसीलिए रिक जल्दी ही नीचे गिर जाता है। लेकिन सुजन ऊपर चढ़ जाती है और वो डिलूका से लड़ने लगती है और वो लड़ते लड़ते न्यूक्लियर डिवाइस और उन सारे हीरो को पानी में गिरा देती है। और इस चीज को देख के डिलूका गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो सुजन पे गोली चलाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे नैन्सी आ जाती है दूसरे हेलीकॉप्टर से और वो एक स्नाइपर से डिलूका को मार देती है और सुजन की जान बच जाती है। इसीलिए अब ये दोनों हेलीकॉप्टर लेकर के जल्दी ही नीचे लैंड कर जाते हैं और यहाँ पे सारे CIA वाले आ जाते हैं और वो राइना को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जल्दी यहाँ पे ब्रेडली भी आता है जिसके कंधे का अभी उपचार हुआ है क्योंकि वहाँ पे गोली लगी थी। और ब्रेडली एक बार फिर से सुजन को कहता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे जाना चाहेगी, लेकिन सुजन कहती है कि नहीं, क्योंकि सुजन जानती है कि ब्रेडली उससे प्यार नहीं करता। लेकिन ब्रेडली एक अच्छा आदमी है, वो उसे अपना दोस्त मानता है। तभी CIA की हेड सुजन को बताती है कि वो उसे एक और मिशन पे भेजना चाहते हैं, इसलिए सुजन को जल्दी ही पराग निकलना पड़ेगा। और सुजन कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर रिक आता है और वो सुजन को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि सुजन सोई हुई है। तभी वो अपने पास रिक को देखती है और वो चिल्लाने लगती है। तब रिक कहता है कि चिल्लाओ मत, रात में तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत मजा आया। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।